नमस्कार। वेलकम टू आवर नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल। नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल एक ऐसा चैनल है जहां आपको सभी क्लासेस के ऑल सब्जेक्ट की सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसलिए हमारा चैनल आपको हर समय हर चीज़ अवेलेबल कराएगा। अब मैं आपके लिए रुचिरा संस्कृत रुचिरा भाग 1 के कक्षा 6 के दशम पाठ लेके आई हूँ, जिसमें एक कृषक फैमिली का वर्णन है। किसानों की कैसा जीवन होता है उसके बारे में बताया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि जो हमारे किसान होते हैं, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कृषिका करम वीरा। कृषिका मतलब किसान, करम वीरा मतलब कर्म से वीर होते हैं, मतलब बहुत कर्मठता और संघर्ष में जीवन बिताते हैं। जैसे कि आपने किसानों के बारे में पढ़ा होगा, किसान हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, कुछ भी जो सब किसान के, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सब में अपना जीवन कष्ट में डालकर हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। जब ठंड के दिनों में हम जब रजाई में घुसे रहते हैं, लेकिन वो किसान अपनी खेतों में खेत हल जोत रहा होता है, ठंड में ठिठुरता हुआ अपने खेतों में खेती कर रहा होता है। अब कुछ फसलें होती हैं जिसमें पानी की ज़्यादा लगता है, और कुछ फसलें होती है जिसमें पानी कम लगता है। चाहे गर्मी हो, गर्मी की तपती धूप हो, उसमें भी किसान खेतों में काम करता है। अब इस पाठ में किसानों की कर्मठता और उनके संघर्ष में जीवन के बारे में बताया गया है। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनके कष्ट को सहन, सर्दी गर्मी के कष्ट को सहन करते हुए वे हम सबके लिए अन्न का उत्पादन करता है। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी वो इतना परिश्रम करता है हमारे लिए, फिर भी उसका जीवन में उस संघर्ष से भरा हुआ होता है, लेकिन वो फिर भी निर्धन रहता है। उसको खुद की उस वो एक किसान हमारे लिए इतना कुछ करता है, लेकिन उसके पास अंत में होता क्या, कुछ भी नहीं होता। उसका सारा जीवन निर्धनता से बीतता है। अब उसमें एक किसान की ही जीवन की कहानी के बारे में बताया गया है। देखिए, सूर्य सतपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। अन्वय देखिए, सूर्य सूर्यस्तप्तु, ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। इसकी संधि होती है सूर्य प्लस तप्तु, आधा स पूरा त बन जाता है, विसर्ग हो जाती है ये। सूर्य तप्तु मेघा वा विपुलम जलम वर्षन्तु कृषिका कृषके च नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ स्तः। किसान के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, सूर्य तपतु, सूर्य तपे, वा या मेघा बादल, विपुलम अत्यधिक, जलम वर्षा, जलम मतलब कि बादल जो वर्षा करते हैं, पानी बहाते हैं। विपुलम जलम वर्षन्तु, बादल अत्यधिक वर्षा करें। या चाहे सूरज कितना ही तप रहा हो और बादल चाहे कितने ही वर्षा कर रहे हो, मेघ कितने ही वर्षा कर रहे हो, कृषके च, कृषिका होता है किसान की, जो किसान के साथ खेतों में काम करती है, किसान की पत्नी। कृषके च, किसान और किसान की पत्नी, नित्यम हमेशा, शीतकाले होते सर्दी की ऋतु, सर्दी में भी, अपि भी, कर्मठौ मतलब काम में,
लगे रहते हैं। अब जो किसान अगर काम करना बंद कर दें तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा? अगर वो भी ये सोच के बैठ जाए कि सर्दी है, बहुत सर्दी है, नहीं नहीं होता काम, तो वो हमें अनाज, जो सर्दी में फसल बोई जाती है, वो कहाँ से आएगी, हम क्या खाएंगे? तो किसान का जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। उसे ना सर्दी की परवाह होती है, ना गर्मी की परवाह होती है। अब किसान और उसकी पत्नी चाहे हमेशा सर्दी हो, सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं। आगे देखिए। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षते। अन्वय देखिए इसका। ग्रीष्मे शरीरम, ग्रीष्मे शरीरम सदा संस्वेदम, संस्वेदम शीते कंपमयम अस्ति। इसमें किसान की ग्रीष्म और शरद ऋतु में क्या स्थिति होती है उसके बारे में बताया गया है। भाई गर्मी में वो कैसे काम करता है, सर्दी हो तो कैसे काम करता है, इस बारे में बताया गया है। जैसे ग्रीष्मे शरीरम सदा संस्वेदम शीते कंपयम अस्ति तौ हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षते। अन्वय देखिए। ग्रीष्म में शरीरम सदा संस्वेदम शीते च कंपेयम अस्ति तौ तु हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षते। ग्रीष्म में गर्मी में, शरीरम शरीर, सदा सदा, संस्वेदम मतलब पसीने, पसीने से युक्त, संस्वेदम पसीने से युक्त, शीते पसीने से युक्त, शीते सर्दी में, च और कंपयम कांपता, कंपयम मतलब कांपता रहता, अस्ति रहता है। गर्मी में शरीर सदा पसीने से युक्त और सर्दी में हमेशा कांपता रहता है। अब किसान जो होता है खुले खुले खेतों में काम करते हैं वो। अब गर्मी में खूब तेज गर्मी पड़ती है, खूब सूरज सिर पे होता है, लेकिन वो उसके शरीर से पसीना बहता रहता है, लेकिन फिर भी वो काम करता है। हम जरा सी गर्मी से बेचैन होते हैं, कूलर एसी ढूंढते हैं, लेकिन किसान गर्मी में ही काम करता रहता है। इसी तरह सर्दी में भी हम कमरों में घुस जाते हैं, रजाई गद्दों में बाहर नहीं निकलते, लेकिन किसान को तो काम करना ही पड़ता है। सर्दी में भी वो कांपता हो, शरीर कांपते हुए शरीर से काम करता ही रहता है। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षते। तौ तौ तु, तौ तु, तू मैंने परंतु, तो वे दोनों, हलेन हल, कुदालेन और कुदाल मतलब कि हल जोतने वाला जो होता है कुदाल से, क्षेत्राणि कर्षते है खेतों को जोतते रहते हैं। कहते हैं चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन वो हल से दोनों, उसके पति और पत्नी दोनों, किसान कृषक और कृषिका दोनों हल से और कुदाल से खेतों को जोतते ही रहते हैं। अर्थात किसान हर मुश्किल परिस्थिति में भी अपना खेत में काम करता है। आगे देखिए। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पाद्योर्न, पाद्योन को देखो दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, पाद्यो अर्ण। अब देखिए अन्वय देखिए इनका।
पाद्यो पदत्राणे न शरीरे वसनानि न सन्ति। निर्धनं कष्टं जीवनं सुखम तु दूरम ही तिष्ठति। अब देखिए, पाद्यो पैरों में, पदत्राणे मतलब जूते, न नहीं है, शरीरे शरीर पर, वसनानी न वसनानी मतलब कपड़े, कपड़े न नहीं है, निर्धनम निर्धन, कष्टम कष्ट में, जीवनम जीवन है, सुखम तू सुख तो, दूरम ही तिष्ठति दूर ही रहता है। अब जब किसान खेतों में काम करता है तो उसके पैरों में ना तो कोई जूता होता है, ना ही उसके शरीर पर कोई कपड़ा होता है। तन ना तो तन पे कोई कपड़ा, ना पैरों में कोई जूता, वो नंगे पैर ही, नंगे शरीर ही खेतों में काम करता ही रहता है, करता ही रहता है। और उसका सारा जीवन निर्धन और कष्ट में, दुख से भरा हुआ होता है। इसलिए किसानों की दशा बहुत ही दयनीय होती है। आगे देखिए, गृहं जीर्ण न वर्षासु वृष्टिम वार्येतु तुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। अब अन्वय देखिए इसका, कृषकस्य जीर्णं गृहं वर्षासु वृष्टं वारयितुं न क्षमं तथापि कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। कृषकस्य किसान का, जीर्णम जीर्ण मतलब बहुत पुराना, गृहम किसान का, गृहम घर, जीर्णम बहुत पुराना, टूटा फूटा, वर्षासु वर्षा का, वृष्टिम पानी, वर्षा का जो पानी होते हैं, वार्यतुम न क्षमम वर्षा का पानी अंदर आने से, वार्यतुम न क्षमम रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि फिर भी कृषकाणा किसानों को कर्म वीरत्वम कर्म निष्ठा निष्ठ नहीं, न नश्यति नष्ट, कर्म किसानों की कर्म निष्ठा नष्ट नहीं होती, अर्थात वे हर हालात में अपना काम में लगे रहते हैं। अब जब आप किसानों के घर देखेंगे, किसानों के घर बहुत टूटे फूटे होते हैं, जिसमें बारिश में पानी टपक रहा होता है कहीं, लेकिन वो उसको रोकने में समर्थ नहीं, और टूट फूट भी ठीक नहीं करा सकते, इतने गरीब होते हैं वो। और वो पानी, वर्षा का पानी अंदर आता रहता है, वो उसको रोकने में समर्थ नहीं होते। फिर भी जो किसान क्या होते हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं, उनको उनकी कर्म निष्ठा नष्ट नहीं होती, वो थक कर नहीं बैठते, वो हर हालात में अपना काम में लगे ही रहते हैं। आगे देखिए, तयो क्षरमेण तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धारित्री सरसा जाता या शुष्का कष्ट कावृता। तयो शर्मेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्य पूर्णानि सन्ति या धारित्री शुष्का कंटकावृता च अस्ति सा अपि सरसा जाता। देखिए, तयो उन दोनों किसके लिए यूज हुआ है, किसान और किसान की पत्नी, उन दोनों शर्मेण उन दोनों के, शर्मेण शर्म से, क्षेत्राणि खेत, सर्वदा सदा,
सस्य पूर्णानि। सस्य पूर्णानि का मतलब देखो, तयो उन दोनों के, श्रमेण श्रम से, क्षेत्राणि खेत, सर्वदा हमेशा, सस्य पूर्णानि संति। सस्य पूर्णानि मतलब फसलों से, पूर्णानि भरे रहते हैं। किसान और उसकी पत्नी जब खेतों में श्रम करते हैं तो उनके मेहनत के प्रभाव से उनके खेत हरे भरे लहराने लग जाते हैं। तो उन दोनों की मेहनत से, उनके श्रम से खेत सदा फसलों से भरे रहते हैं। या धारित्री, या जो धारित्री धरती, शुष्का सूखी, कंठ का वृता, कंट कंट का वृता, कंट मतलब कांटों से भरी थी, च अस्ति आसा अपि वह भी हरी सरसा जाता, सरसा मतलब हरी भरी हो जाती है। किसान और उसकी पत्नी इतना श्रम करते हैं एक धरती को उगाने के लिए कि जो सूखी बंजर धरती भी थी, सूखी पड़ी थी, कांटे उगे हुए थे जिस पर, वो भी हरी भरी लहराने लगती है। किसान और उसकी पत्नी इतना खेतों में श्रम करते हैं जिससे कि फसलें उनकी उनकी जो खेत होते हैं सदा फसलों से भरे रहते हैं, और जो धरती सूखी और कांटों से भरी थी वह भी हरी भरी हो जाती है, लहलहाने, फसलें लहलहाने लगती हैं। आगे देखिए, शाकमनम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्यः एव तौ क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकमनम, अब देखिए अन्वय देखिए इसका, तौ, यहां से है अन्वय इसका, तौ वे दोनों। अब वे दोनों किसके लिए यूज हुआ? किसान और उसकी पत्नी, क्योंकि ये सारा पाठ ही किसानों के ऊपर है, तो इसमें किसान और उसकी पत्नी की ही चर्चा की जा रही है। तो वे दोनों सर्वेभ्य एवं शाकम अनम, अब ये दो शब्दों के मेल से है शाकमनम, शाकम अनम, फलम दुग्धम च दत्वा क्षुधा क्षुधा त्रिशाकुलौ त्रिशाकुलौ स्त नितौ विचित्रौ। अब विचित्रौ हो तो इसको तौ को आगे ले गए, विचित्र, जन पालकौ स्त। देखिए, तौ वे दोनों, सर्वेभ्य किसान और उसकी पत्नी के लिए तो यूज हुआ है, सर्वेभ्य सभी को, शाकम सब्जी, अन्न अनाज, फलम फल, च और दुग्धम दूध, दत्वा देकर, क्षुधा तृष्णा कुलौ स्वयं, तृष्णा भूख से व्याकुल, भूख और तृष्णा प्यास, क्षुधा भूख और प्यास से कुलौ व्याकुल रहते हैं। तौ विचित्र जन पालकौस्तै, तौ वे दोनों अनोखे जन पालक हैं। मतलब अर्थात दूसरों की भूख मिटाने के लिए किसान खुद भूखे रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सारा दिन गर्मी में सर्दी में धूप में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं बचता। वो इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने बच्चों का पेट भी ठीक से पाल नहीं पाते, ना उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। किसान और उसकी पत्नी इतना साग सब्जी, अन्न, फल, दूध स्वयं लोगों को देते हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, इतनी दयनीय स्थिति उनकी होती है। तो किसानों का जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति वाला होता है। उस इतना संघर्ष करने के बावजूद भी उनके घर में हमेशा निर्धनता ही बनी रहती है।
आगे इस पाठ का शब्दार्थ है, देखिए। तपतु, तपाए, जलाए। विपुलम, अत्यधिक। कर्मठौ, निरंतर। सस्वेदम, पसीने से युक्त। पदत्राणे, जूते। वस्नानि, कपड़े। जीर्णम, पुराना। वार्येतुम, दूर करने में। क्षमम, समर्थ। सस्य पूर्णानि, फसलों से युक्त। धारित्री, पृथ्वी। कंटकावृता, कांटों से परिपूर्ण। क्षुधा, तृष्णा, कुलौ। अब ये भी 3 शब्दों से मिलकर बना है संधि विच्छेद होगा। क्षुधा प्लस तृष्णा प्लस कुलौ, व्याकुलौ। क्षुधा भूख, तृष्णा प्यास से, व्याकुल बेचैन। भूख और प्यास से बेचैन। अभ्यास देखिए इसका। उच्चारण कुरुत, अब इनका संस्कृत में आपको उच्चारण करना है। सूर्य तपतु, सूरस्य तपतु। जीर्णम, सूरस्य तपतु। जीर्णम। शीतकाले अपि वार्यतुम। ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे। कंटकावृता, क्षुधा तृष्णा कुलौ। सूरस्त पत, अभी देखिए। सूर्यस्तपतु मतलब कि सूर्य। अब इन शब्दों के इनके अर्थ देखिए। सूरस्त तपतु मतलब कि तेज धूप में तपते हुए। जीर्णम, बहुत पुराना। शीतकाले अपि, सर्दी की ऋतु में भी। वार्यतुम, बरसते हैं। ग्रीष्मे, गर्मी में। सस्य पूर्णानि, फसलों से भरा हुआ। पदत्राणे, जूते। कंटकावृता, कंटकावृता मतलब कांटों से भरा हुआ। क्षुधा तृषा कुलो, क्षुधा मतलब भूख, तृषा मतलब प्यास से व्याकुल। भूख और प्यास से व्याकुल। नंबर 2 श्लोक, श्लोकाशान योजित। अभी मैच इट करने अपने जो जिसके साथ मैच हो। गृहम जीर्णम न वर्षासु, घर इतना पुराना होता है कि वर्षा भी उसे रोक नहीं, टपकने से रोक नहीं पाती। तो क्या आएगा? वृष्टि। मैच इट क्या होगा इसका? वृष्टि वार्यतुम क्षमम। हलेन च कुदालेन, हल और कुदाली से क्या करते हैं वो? तौ तु क्षेत्राणि कर्षते, हल और कुदाली से तौ वे दोनों खेतों को जोतते हैं। पादयोर्न पद या पदत्राणे, नंगे पैरों से बिना जूते क्या करते हैं वो? शरीर, ना तो पैरों में जूते होते हैं ना शरीर पर वस्त्र होता है। तयो क्षरमेण क्षेत्राणि, तयो वे दोनों क्षरमेण क्षेत्राणि। तो क्या आएगा? तयो क्षरमेण वो अपने श्रम से, मेहनत से। क्षेत्राणि खेतों में क्या करते हैं? या शुष्का, जैसे तयो क्षरमेण सस्यापूर्णम सर्वदा मतलब जो उनके परिश्रम से खेत हमेशा हरे भरे रहते हैं, फसल हमेशा हरी भरी रहती है।
धारित्री सरसा जाता, जो धरती है सरसा जाता मतलब शुष्क या शुष्का जो धरती कांटों से भरी हुई शुष्क सूखी पड़ी रहती है, वो उनके परिश्रम से हरी भरी लहर हो जाती है। आगे देखिए। उक्त कथानाम समक्षम आम, जो कथन सही हो उसके आगे हाँ, आम है हाँ, और जो उपयुक्त नहीं हो उसके सामने न इति लिखते, उसके सामने न लिखना। अब देखिए, कृषकाः शीतकाले अपि कर्मठः भवति, क्या किसान शीतकाल मतलब ठंड में भी कर्मठ अपना कर्म कर्म नहीं छोड़ता, कर्मठ से बना रहता है। आम है हाँ। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कृषन्ति, क्या किसान हल नहीं खेतों में हल नहीं जोतता, न जोतता है। कृषका सर्वे भय अनम यछन्ति, क्या किसान सभी को सर्वे भय सबको अन्न देता है, सबके लिए अन्न पैदा करता है। आम हाँ। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, क्या किसानों का जीवन कष्टप्रदम कठिन कष्ट देने वाला नहीं होता, न होता है। कृषक क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान क्षेत्राणि खेतों को सस्य पूर्णानि फसलों से भरा भरा करते हैं। आम हाँ। शीते शरीरे कंपनम न भवति, शीते सर्दियों में शरीर में कंपन नहीं होती, न होती है। शर्मेण धारित्री सरसा भवति, शर्मेण परिश्रम से धारित्री धरती हरी भरी हो जाती है। आम हाँ। आगे देखिए। मंजूषात पर्यायवाचिन प्रदानी चेतवा लिखत, मंजूषा में कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं, उनको उनके सामने शब्दों के सामने बताना है आपको। वसनानी, वसनानी का पर्यायवाची जैसे देखिए मंजूषा में लिखा हुआ है रवि, रवि होता है सूर्य, रवि सूर्य। वस्त्राणी वस्त्र, जर्जरम बहुत पुराना टूटा फूटा, अधिकम अधिक, पृथ्वी पृथ्वी धरती, पिपासा प्यास। अब आप देखिए इसमें वसनानी, वसनानी का दूसरा नाम क्या है, वस्त्राणी। सूर्य, सूर्य का दूसरा नाम रवि। त्रिषा, त्रिषा का समानार्थ पर्यायवाची क्या है, पिपासा। विपुलम अधिकम, जीर्णम जर्जरम, धारित्री पृथ्वी। देखिए मंजूषात विलोम पदानी चित्वा लिखतम, अब मंजूषा में विलोम शब्द लिखे हुए हैं, पहले पर्यायवाची थे, अब विलोम, विलोम मतलब उल्टे शब्द लिखने हैं। जैसे सुख का दुख, ऐसे ही संस्कृत में सुखम दुखम। दूरे पार्श्वे, पार्श्वे मतलब पास, दूरे मतलब दूर। निर्धनम धनिकम, निर्धन मतलब निर्धन पुअर, धनिकम मतलब धनी जिसके पास बहुत पैसा होता है। क्षमम अक्षमम, ग्रीष्मे गर्मी, शीते सर्दी। सरसा नीरसा, सरस नीरस, ऐसी सरसा नीरसा। आगे देखिए। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कृषकाः केन
क्षेत्राणि कृषन्ति। कृषकाः केन क्षेत्राणि कृषन्ति। जो किसान होते हैं क्षेत्राणि खेतों में केन क्या कृषन्ति कार्य करते हैं। खेतों में क्या करते हैं। कृषका हलेन कुदालेन किस चीज से कृषन्ति मतलब खोद जोतते हैं खेत जोतते हैं। किस चीज से जोतते हैं। हलेन कुदालेन च हल से और कुदाली से खेत को जोतते हैं। केशाम करम वीरत्वम न नश्यति। किस केशाम करम वीरत्वम न नश्यति। किसकी वीरत्व कर्म वीरत्व नष्ट नहीं होती। किसकी। कृषकानाम किसानों की। शर्मेण का सरसा भवती। शर्म से क्या शर्म करने से मतलब परिश्रम करने से क्या हरा भरा हो जाता है। का को क्या हरा भरा हो जाता है। पृथ्वी धारित्री। शर्मेण धारित्री सरसा भवती। कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति। किसान सबके लिए क्या क्या पैदा करते हैं। कृषका सर्वेभ्यः शाकम अनम फलम दुग्धम च इति यच्छन्ति। किसान सबके लिए साग सब्जी अनाज फल और दूध इत्यादि पैदा करते हैं। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति। किसान कृषकात् दूरे किम तिष्ठति। किसान से दूर क्या होता है। क्या दूर होता है। किसान सब कुछ होता है किसान के पास लेकिन क्या चीज दूर होती है। उसका सुख। वो निर्धन ही रहता है हमेशा। कृषकात् दूरम दूरे सुखम तिष्ठति। सुख नहीं होता उसके जीवन में। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास इजीली पहुंच जाएगी। तो आप हमारे जो आपको अगर इस पार्ट में कुछ समझ ना आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के प्रश्न उत्तर उसके प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपको उसके जवाब देंगे। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। अब इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट के हर क्लास के सब सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर 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 कीजिए। धन्यवाद।